नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो उपाध्यायाय नमो लोये सवसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय सुमङ्गलम् भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुक्त्योतकं दलितपाशतमोवितारम् सम्यक् प्रणम्य निजपादयुगं युगात् स्वालम्बनं भवजलपततां जना यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रयचित्तहरेरुदारे तोष्ये किलादितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। श्रीमद् मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने 28 काव्यों का अर्थ समझा था। कल हमने इस 28वें काव्य का अर्थ समझा था, जहां पर अशोक वृक्ष, ये जो प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष, इसकी चर्चा की थी कि उस अशोक वृक्ष के आश्रित, उस अशोक वृक्ष के तले हे जिनेन्द्र देव आप विराजमान हैं, और आपकी शरीर अमल, आपके अमल शरीर से निकलती हुई आभा, ऊपर की ओर जाती हुई आभा उस अशोक वृक्ष को भी शोभित कर देती है ना। इस प्रकार से ये बात हम लोगों ने देखी थी। जिस प्रकार अ, सूर्य की जो किरणें हैं, सॉरी, सघन बादलों के समीप रहने वाला जो सूर्य बिंब अत्यधिक शोभायमान होता है, ऐसे ही हे जिनेन्द्र देव आपकी महिमा है। अब 29वें नंबर का काव्य अपने को प्रारंभ करना है। इसमें दूसरे नंबर का जो प्रातिहार्य है सिंहासन, उसकी आधार से जिनेन्द्र देव की स्तुति की गई है। आइए अपन काव्य पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। सिंहासन, अभी दूसरे नंबर का प्रातिहार्य बता रहे हैं। सिंहासन कैसा है भैया सिंहासन? देखिए, पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। सिंहासने माने सिंहासन पर, सिंहासन समझते जिसके ऊपर भगवान विराजमान होते। पहले अपन थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में समो शरण में तीर्थंकर परमात्मा सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं या नहीं। कि भाई वो जो सिंहासन है ना ध्रुव, उस सिंहासन के भी 4 अंगुल ऊपर, भैया 4 अंगुल कहाँ से लेके आएंगे कि उन्हीं की अवगाहना के हिसाब से 4 अंगुल, इसको बोलते हैं 4 अंगुल। ठीक है, तो जो भी तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान है, तो उनके हिसाब, उनकी अवगाहना के हिसाब से 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में भगवान विराजमान। कहाँ पर? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब ऊपर, अरे अंतरिक्ष मतलब आकाश में, अधर में, बिना किसी सहारे के। कहाँ होते भगवान विराजमान? बिना किसी सहारे के। सुनो, जैसे ही केवल ज्ञान होता है ना,
वैसे ही केवल ज्ञान के बाद में एक अतिशय है, देवों द्वारा किया जाने वाला अतिशय, उसको बोलते हैं गगन गमन। आकाश में ही गमन होता है। अच्छा, केवल ज्ञान होने के पहले जब वे मुनि थे, तब तो धरती पर ही उनका गमन होता था, यही आहार आदि होता था, यही जंगल में तपस्या आदि करते थे। पर जैसे ही केवल ज्ञान होता है, तब वे अरिहंत परमात्मा, वे अब धरती पर नहीं, आकाश पर रहते, किसी भी आधार पर नहीं रहते। समो शरण में भी अगर विराजमान है, तो वे आकाश में ही है। हाँ, वे जहाँ विराजमान होते हैं, उसके नीचे ये सिंहासन की रचना होती है। आया समझ में? कैसा होता है ये सिंहासन? कि ये जो सिंहासन है, ये अत्यंत सुंदर मणियों से निर्मित, मणियों से बना हुआ ऐसा ये सुंदर सिंहासन होता है। अब एक प्रश्न आता है, भैया सिंहासन होता है मतलब कोई सिंह होते होंगे वहां पे, शेर, और शेर के ऊपर भगवान बैठते हैं क्या? जैसे वो अन्य मत में होता है ना, शेरा वाली माता, तो शेरा वाली माता शेर के ऊपर विराजमान होती है। जैसे कोई गणेश जी का आता है, भैया गणेश जी कहाँ विराजमान होते हैं? कि भैया वो चूहे की सवारी करते हैं। हाँ। लक्ष्मी जी, उल्लू, लक्ष्मी सरक कौन है ना, उल्लू की सवारी करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो क्या ये तीर्थंकर देव किसी शेर के ऊपर बैठते हैं वहां सिंहासन में? तो सिंह आसन का मतलब क्या है? और आप लोगों ने एक शब्द और सुना होगा, कमलासन। कमलासन भी सुना है? कि भैया ये कमलासन होता है कि सिंहासन होता है, कि दोनों होते हैं? कि किसी किसी तीर्थंकर का सिंहासन होता होगा, किसी किसी का कमलासन, कि नहीं? देखिए ऐसा है कि सिंह की आकृति का वह आसन बना हुआ होता है, और उसके ऊपर कमल की आकृति बनी हुई होती है। जैसे कमल होता है, कभी भी ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं होता, कोने निकले हुए हो ऐसा नहीं होता है, राउंड ही होता है। राउंड मतलब उसके जो कॉर्नर है वो कर्व्ड रहते हैं, 90 डिग्री में नहीं होते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखना। आप लोग कभी भी दर्शन करने जाएंगे ना मंदिर में, तो आप भगवान की भी वेदी देखेंगे, तो जहाँ भगवान विराजमान है, वहां पर आप देखिएगा जहाँ पे चिन्ह बना होता है, जहाँ पर प्रशस्ति लिखी होती है, वो होता है अधर, वो होता है आकाश। उसके नीचे कमल रहता है। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? अरे हाँ कि ना? देखिए आपको चित्र दिखाऊं मैं, एक से, ये देखो, ये चित्र दिख रहा है सामने, भगवान विराजमान है, दिख रहा है? देखिए, अब यहाँ पर ये जो नीचे ये कमल के आकार में बना हुआ है ना, ध्रुव, इसको तो बोलते हैं सिंहासन। और ऊपर जहां पर ये चिन्ह दिख रहा है, अथवा ये जो प्रशस्ति लिखी होती है कि ये प्रतिमा इन्होंने विराजमान कराई, अथवा यहाँ पर विराजमान हुई, इस साल विराजमान, ऐसा। तो वो जो प्रशस्ति है और वो जो चिन्ह है, वास्तव में वो इस बात का प्रतीक है कि ये सिंहासन है, और इस सिंहासन के ऊपर अधर में, अंतरिक्ष में भगवान विराजमान है। पर अब उस चीज को बताए कैसे? तो वो उतनी जगह खाली होती है जहां पर प्रशस्ति आदि लिखी जाती है और चिन्ह बना दिया जाता है। वास्तव में वहां पर समो शरण में कोई ऐसा चिन्ह या कोई ऐसा कोई पटिया टाइप नहीं बना होता है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान है। वहां तो कमल आसन रहता है, कमल के आकार का आसन होता है, और उसके ऊपर अंतरिक्ष में भगवान विराजमान होते हैं। क्या गजब है! सिंहासन पता है काय का होता है? रत्नों का, बहुमूल्य बेश कीमती रत्नों से जड़ित वह स्वर्णमयी सिंहासन होता है। और इससे बढ़कर के एक बात यह है कि उस सिंहासन को भगवान छूते तक नहीं है। अच्छा बताओ, ये सिंहासन है किसके लिए? क्यों ध्रुव? सिंहासन है किन के लिए? कि भगवान के लिए। और गजब की बात यह है कि वे जिनेंद्र देव इतने विरक्त होते हैं, ऐसे वीतरागता की मूर्ति है, कि वे उस सिंहासन को छूते तक नहीं है। ये है वीतराग। एक बहुत सुंदर स्तुति है, समोशरण स्तुति, उसकी दो पंक्ति आपको सुनाता हूँ। उसमें लिखा है, अंतरिक्ष जिन राज विराजे, अपने ही आधार, मानो कहते हैं हम सब से, पर आश्रय दुख का।
शोभे समव शरण सुखकार, प्रभु का समव शरण सुख। क्या सुंदर समव शरण कि भगवान जिनेन्द्र देव अंतरिक्ष में विराजमान है अपने आधार से, उनको किसी की जरूरत नहीं है। अपने को तो चटाई चाहिए, पाटा चाहिए, धरती चाहिए, क्यों? और जिनेन्द्र देव को कोई आधार नहीं। वो ये दर्शा रहे हैं मानो दूसरे का आश्रय लेना ही दुख रूप है, स्वाश्रित होना ये सुख रूप है। अब बात चल रही है सिंहासन की, और उस सिंहासन को वे छूते तक नहीं। अरे सिंहासन तो छोड़ो, कि आठों ही प्रात्यार्य है ना, इन आठों ही प्रात्यार्य को जिनेन्द्र भगवान स्पर्श तक नहीं करते, और फिर भी इनसे इनकी महिमा होती है। तो फिर भैया ऐसा कहा जाता है कि सिंहासन पर भगवान विराजमान है, इसका मतलब कि वो व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है। वास्तव में सिंहासन पर नहीं, वे आकाश में ही विराजमान होते हैं, पर चूंकि नीचे सिंहासन की रचना होती है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वे सिंहासन पर विराज। आइए कैसा है वह सिंहासन, यहाँ पर देखते। सिंहासन, सिंहासने माने सिंहासन पर, मणि मयूख, मयूख पहले भी आया था, उन मयूख ऊपर आया था ना, पिछली काव्य में आया था। वहां पर तो यह आया था कि वो जो किरणें हैं वो ऊपर की ओर जा रही है अशोक वृक्ष के वहां। और यहाँ तो बता रहे हैं कि सिंहासन में जो मणि, सिंहासन के रत्न, ऐसी सुंदर किरणें, शिखा, शिखा माने अग्रभाग, शिखा समझते, शिखा, शिखा मतलब टॉप, पीक। विचित्र, विचित्र माने चित्र, विचित्र माने एक लगता है ना, और ये तो बड़ा विचित्र है, माने देखते से ही आनंद आ जाए, अति आनंद आ जाए, इसको बोलते हैं विचित्र, विचित्र। विभ्राजते माने शोभायमान, तब आपका, वपु, वपु मतलब होता है अति सुंदर मनोहारी शरीर। वपु का मतलब अकेला शरीर नहीं। देखिए यही तो गजब की बात है संस्कृत की, इस भाषा की, कि आचार्य देव ने चाहते तो शरीर लिख देते, चाहते तो देह लिख देते, और वहां पर उन्होंने लिखा वपु। वपु मतलब अकेला शरीर नहीं, ध्रुव, अकेली देह नहीं। वपु मतलब अति सुंदर मनोहारी शरीर। अति सुंदर मनोहारी माने जिसको देखे और देख करके मन ही ना भरे। भी थोड़े समय पहले अपन ने एक काव्य में पढ़ा था ना कि अनिमेष विलोकनीयम। हाँ, कि हे जिनेन्द्र देव आपका क्या सुंदर रूप है, कि बिना पलक झपकाए आपको देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे, तो भी हमारा मन नहीं भरता। इसको बोलते वपू, सुंदर शरीर। इतनी स्फटिक के समान बिल्कुल स्वच्छ निर्मल शरीर हो जाए तीर्थंकर देव का। कनक, कनक माने पूर्ण शुद्ध स्वर्ण, उसको बोलते कनक। मिलावट वाला सोना नहीं, स्वर्ण। कैसा स्वर्ण? शुद्ध स्वर्ण। और अवदातम माने अति सुंदर। ठीक है, अभी इसका पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ शब्दों का अर्थ दे। आगे देखिए, बिंबम वियद्वल सदंशु, द्विल सदंशु लता वितानम, तुंगो गदयाद्रि शिरा शिरसेव सहस्रश्मी। माने बिंबम, बिंबम माने बिंब, वियत, वियद मतलब होता है आकाश, विलसत शोभित है, अंशु माने किरण, लता वितानम, वितान मतलब समूह, विस्तार, कल भी पढ़ा था वितान, तमो वितानम। लता, लता मतलब होता है जो बेले, बेले होती है ना, बेले, उसको बोलते हैं लता। लड़ी, लड़ी लगती है, लड़ी, लड़ी, दिवाली के समय घरों के बाहर लड़ी लगाते हैं ना, लाइट, लड़ी, उसको बोलते हैं लता। कैसी लता? मोतियों की लता, मतलब वो मोतियों की लड़ियां उस पे लगी होती है, ऐसा वो ये बता रहे इसमें आगे। तुंग, तुंग माने ऊंचा, एक शब्द आपने सुना होगा उत्तुंग, उत्तुंग हिमालय। तुंग मतलब होता है ऊंचा। दयाद्री, दयाद्री माने उदयाचल, उदयाचल माने पर्वत। जिस पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है, जिस पर्वत के वहां से सूर्य का उदय हो रहा है उसको बोलते हैं उदयाचल। अचल मतलब होता है पर्वत, अचल मतलब क्या होता है? पर्वत। हिमाचल, सुना हिमाचल? हिम मतलब होती है बर्फ,
बर्फ का जो पर्वत है वह हिमाचल। ऐसे ही उदयाचल, जिस पर्वत से जिस पर्वत के वहां से सूर्य का उदय होता है उसको बोलते उदयाचल। दयाद्री। आप लोगों ने कभी सूर्योदय देखा है? पर्वत के पीछे से होता होगा। समय शिखर गए आप लोग? समय शिखर भी है ना। तो लगभग सभी लोग रात में 2:30-3 बजे चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब तक सूर्योदय का समय होता है तब तक लगभग सब पहली टॉप पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां से सब देखते रहे, वाह देखो क्या सुंदर सनराइज हो रहा है बिल्कुल पर्वतों के पीछे से। हाँ। तो शिरसी, शिरसी माने शिखर, काय का शिखर? वो जो पर्वत है, पर्वतों का शिखर। इव माने भांति, सहस्त्र रश्मि माने सूर्य, सूर्य की भांति। यहाँ पर दूसरी 2 लाइनों में उदाहरण दिया है। कैसा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार उदयाचल के वहां से जब सूर्य उदित होता है तो वो जो पर्वत की शिखा है, पर्वत की जो चोटी है, वो कैसी चमचमा जाती है, कैसी बिल्कुल उदित होते हुए सूर्य की किरणों से, उदित होते हुए सूर्य की उस एकदम लाल रंग से बिल्कुल व्याप्त हो जाती है। आकाश पूरा व्याप्त हो जाता है। ऐसे ही हे जिनेन्द्र देव, आपकी शोभा से, है ना, आपके अति सुंदर मनोहारी शरीर, कैसा शरीर है आपका? शुद्ध स्वर्ण के समान जो आपका शरीर है, उससे वह सिंहासन शोभायमान हो रहा है। जैसे वापस, जैसे उगते हुए सूर्य की किरणों से वह पर्वत और आकाश शोभायमान हो जाते हैं, बिल्कुल चमचमा जाते हैं। इस प्रकार से, ऐसे ही हे जिनेन्द्र देव, आपके शरीर की कांति से, आपका जो स्वर्णमय निर्मल शरीर है ना, इसकी कांति से वो सिंहासन, जो रत्नों का सिंहासन है, वो चमक रहा है समझ में भाव? चलिए अब एक बार इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आ, हाँ जी, क्या लिख रहे हैं? मणियों की उज्जवल किरणों से जिसका अग्रभाग चित्र विचित्र आभाएं, शब्द थोड़े कठिन है, बाकी बहुत आनंद आएगा आपको समझ में। चित्र विचित्र आभायमान है, ऐसे स्वर्ण सिंहासन पर। कैसा है वो स्वर्ण सिंहासन? कि वो जो सिंहासन है उसका अग्रभाग भी मणियों की उज्जवल किरणों से आभायमान हो रहा है। अब अग्रभाग मतलब आप इमेजिन कर पाओ, देखिए चित्र है वैसे यहाँ पर दिया हुआ है फोटो, ये ऐसा कुछ सिंहासन टाइप में है। और ये पूरा मणियों से बिल्कुल शोभायमान। ध्रुव, मणियां समझते हो? मणि क्या होती है ना? मणि, हीरा, माणिक, पन्ना, ये मणियां होती है, प्रीशियस स्टोन्स। तो जैसे आप इमेजिन करो, अरे होते कि नहीं भाई, कितने लोग ऐसे होते हैं। नीता अंबानी है भैया, नीता अंबानी का तो मोबाइल कवर में भी हीरे जड़े हुए हैं। पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पर उदाहरण। तो उसका मोबाइल कवर ही कितना सुंदर हो गया। सोचो मोबाइल के कवर में भी क्या जड़े हुए हैं? हीरे जड़े हुए। कोई कोई लोग होते हैं उनके पैन में हीरे जड़े हुए होते हैं। तो आप सोचो कि अगर हीरे जड़े हुए हैं तो वो कैसा चमचमा जाता है, क्या दूर से ही चमकता है, क्या उसकी शोभा होती है। वे तो बोल रहे हैं कि जो जिनदेव जिस सिंहासन के ऊपर विराजमान है ना, वो सिंहासन मणियों की उज्जवल किरणों से शोभायमान हो रहा है। ऐसा स्वर्णिम सिंहासन, और उस सिंहासन पर आपका स्वर्णिम सुंदर शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो पूर्व दिशा के पर्वत शिखर पर आकाश में मणियों की किरणों से विस्तार से युक्त वह सूर्य बिंब शोभायमान हो। ये जो पूर्व दिशा में से सूर्य उदय हो रहा है, वो सूर्य कैसे शोभायमान होता है, ऐसे हे जिनेन्द्र देव, आप उस मणिमय सिंहासन के ऊपर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। कौन शोभायमान हो रहे हैं? सिंहासन की भगवान, भगवान। महिमा किसकी गा रहे हैं? भगवान की सिंहासन की? भगवान की। अरे वो सिंहासन भी भगवान की वजह से महिमावंत तो हो गया है। नहीं तो वो सिंहासन है क्या? जड़ है, उद्गल है, उसमें है क्या? पर उस सिंहासन पर चूंकि 3 लोक के नाथ विराजे हुए हैं,
इसलिए वो सिंहासन भी क्या हो गया है, राती आ रहे हो। आया क्या समझ में? कितना सुंदर ये स्वरूप है। आप और मैं तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, पर आप वास्तव में मानतुंग आचार्य की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करके देखो कि क्या सुंदर आचार्य देव का चिंतन है। मानो साक्षात आदिनाथ भगवान के सामने समो शरण में विराजे हो और उनका वर्णन कर रहे हैं। पहले तो अशोक वृक्ष दिखा, अब उनको सिंहासन दिख रहा है, यो हो ऐसा ये सिंहासन, और उस सिंहासन पर तीन लोग के नाथ आप विराजमान। आया क्या समझ? एक बार और पढ़ ले। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तब वपुः कनकावदातम। देखो ये इसको पढ़ना सीख लो भाई ध्रुव। ये जब भी ऐसे जो दो रहते हैं ना सर, इसको ह पढ़ते हैं ह, और उसके पहले जो भी मात्रा उसमें रहती है उसके साथ उसको पढ़ा जाता है। जैसे वपुः, वपुः, हु, हु आएगा हु। लास्ट में देखो सहस्त्र रश्मि में है, तो वो है। ठीक है, जो भी मात्रा उसके साथ में रहती है उस मात्रा के उच्चारण के साथ में उसको बोला जाता है। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम बिंबम वियद्विल सदंशु लता वितानम तुंगो दयाति शिरसेव सहस्त्र। आया कि समझ में? कैसा है वह सिंहासन? रत्नों से जड़ा हुआ, जिसके अग्र भाग में भी अति आनंद को देने वाली सी सुंदर किरणें हैं। और उस सिंहासन पर हे जिनेन्द्र देव, आपका अति सुंदर मनोहारी शरीर, स्वर्णमय शरीर शोभायमान हो रहा है। ऐसे है हमारे जिनेन्द्र भगवान, सिंहासन के ऊपर वे शोभायमान हो रहे हैं। किस प्रकार की? जैसे उदयाचल, यहाँ लिखा है ना, पूर्व दिशा के पर्वत शिखर पर आकाश में मणियों की किरणों से विस्तार से युक्त सूर्य बिंब शोभायमान होता है। उसी प्रकार हे जिनेन्द्र देव, आप उस स्वर्णमय सिंहासन पर अपने स्वर्णिम अति सुंदर शरीर के साथ में शोभायमान हो रहे। चलिए, अभी इसका अर्थ तो पूरा हो गया है। अब कुछ एक दो कुछ विशेष इसमें बात है बताने की, बस वो बता करके पूरा करते हैं। एक तो आपको बता ही दिया कि जिनेन्द्र भगवान सिंहासन के ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं। यह इसका सूचक है क्या? कि परावलंबन दुख रूप है, स्वावलंबन ही सुख रूप है। एक बात, थोड़ी सी बात इस पे अपन करें ध्रुव। परावलंबन और स्वावलंबन क्या होता है? या और सरल करें, स्वाधीन और पराधीन क्या होता है? अवलंबन मतलब तो समझते हैं आप लोग, किसी का सहारा, मतलब सपोर्ट। तो जिनेन्द्र देव तो बिना किसी सहारे के, जिनेन्द्र देव बेसहारा है। क्यों बेसहारा है ना भगवान? उनको किसी का सहारा नहीं चाहिए। उनको किसका सहारा चाहिए? नीचे सिंहासन भी है, पर उस सिंहासन के भी ऊपर 4 अंगुल ऊपर वे अंतरिक्ष में विराज रहे हैं। तो जिस प्रकार जिनेन्द्र देव को कोई सहारा नहीं लगता, वे ये दर्शाते हैं कि प्रत्येक जीव अगर सुखी होना चाहता है तो स्वाश्रय से ही सुख आता है। पराश्रय में सुख नहीं है। आ रहा है समझ में? कल्पना आंटी जी, पराश्रय में सुख नहीं है मतलब मैं किसी दूसरे की ओर देखूं, मुझे कुछ और चीज मिल जाए, कोई चीज हो मेरे साथ तो मैं सुखी हो पाऊं। नहीं, मुझे सुखी होने के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ये बता रहा है उस सिंहासन पर विराजमान जिनदेव का रूप। अभी सही बताइए, सुख के नाम पर अपने को क्या क्या याद आता है? स्वाधीनता। अच्छा, स्वाधीनता के नाम पर भी पता है अपने को क्या याद आता है? कि भैया स्वाधीनता के नाम पर चलो ये स्वाधीन रहो। स्वाधीन कैसे स्वाधीन रहो? कि दूसरों से मांगना नहीं पड़े, अपने पैसे कमा के रखो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना।
किसी की नौकरी नहीं करना, किसी की जी हजूरी नहीं करना, किसी की गुलामी नहीं करना। तो क्या करो, अपन खुद इतनी मेहनत करो, अपन खुद इतना फंड इकट्ठा करो, पैसे कमा लो, अपन को किसी की अधीनता नहीं रखनी पड़े, अपन स्वाधीन रहे। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या पैसा इकट्ठा करने के बाद हम स्वाधीन हो जाते हैं? पैसा तो एक वो है, और भी चीजें भैया देखो, किराए का मकान तो किराए का ही होता है, एक अपना खुद का घर का मकान हो तो फिर अपन कैसे हैं? स्वाधीन। किराए के मकान में क्या है, मकान मालिक का मूड बदल जाए तो अपने को बाहर निकाल देगा। अपन अपने हिसाब से बताओ, हम कील भी हमारी मर्जी से नहीं ठोक सकते। बड़ी पराधीनता है भैया। अब तो क्या, हमने हमारा खुद का प्लॉट लेके घर बना लिया, अब बिल्कुल हमारे हिसाब से होता है। हमारे मकान में तो हमको स्वाधीनता है। हाँ, पहले हम जब किराए के मकान में रहते थे ना, तब बहुत पराधीनता था। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे, क्या अपने हिसाब से धन इकट्ठा कर लेना या बढ़िया मकान हो जाना, उसका नाम स्वाधीनता है क्या? उसको स्वाधीनता माना जाता है कि नहीं माना जाता? माना जाता है ना भैया, हम अपने स्वाश्रित हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हम तो अपने ही आश्रित। सोच ना ध्यान से। क्यों? देखो भैया, अब तो क्या है, अब हम रिटायर हो गए हैं, बाकी हम तो हमारे बच्चों पे भी आश्रित नहीं है, अपने को पेंशन आती है, बहुत बढ़िया। अपन किसी पर आश्रित नहीं है, हर महीने अपने अकाउंट में पेंशन आ जाती है। तो सुनो 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 सुनो, ठीक है, बच्चों के आश्रित नहीं है, पर पेंशन के तो आश्रित है ही ना। ना सही किसी दूसरे के आश्रित है, पर खुद भी तो उस जो पैसे रखे हैं उसके आश्रित, उसके अधीन है कि नहीं? तो सच्ची स्वाधीनता किसके होती है, सच्ची स्वाधीनता किसको बोलते हैं? कि जहां पर द्रव्य का एक कण मात्र भी ना हो, अरे उसकी जरूरत ही ना हो, उसका नाम है स्वाधीन। अरे हमारे मुनिराज वो है स्वाधीन, उनके पास बाहर से कुछ नहीं है, और फिर भी कितने बढ़िया रहते हैं, उनको किसी की अधीनता नहीं है। मुनिराज को किसकी अधीनता है? किसी की अधीनता नहीं। और अपन लोगों को है अधीनता। तो वो जो स्वाधीनता का मैसेज जो जिनेंद्र देव से अपने को मिला ना, कि सिंहासन पर भी है, पर स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं। तो हम भी सही मायने में स्वाधीन बने, सही मायने में। ठीक है, वो लौकिक दृष्टि से वो एक अलग है, कि भैया अपन सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए जोड़ के रख लो, वो अलग मैटर है। पर वास्तव में हमारी श्रद्धा ये होनी चाहिए कि पैसा इकट्ठा करने से स्वाधीनता नहीं आती है। अगर पैसा इकट्ठा करने से स्वाधीनता आती तो आदिनाथ भगवान कुछ लेकर के चले जाते अपने साथ, जब भिक्षा लेके गए थे। क्यों? कि भैया देखो, थोड़ा बहुत तो ले चलो, कभी वहां जंगल में किसी ने आहार नहीं कराया तो अपने घर से गेहूं, थोड़ा गेहूं लेके चलो, थोड़ा आटा लेके चलो। देखो, अपना आटा गेहूं अपने साथ रहेगा ना, तो अपन बिल्कुल स्वाधीन रहेंगे, किसी की पराधीनता नहीं रहेगी। ऐसा सोचा था आदिनाथ भगवान ने? मुनिराज ऐसा सोचते हैं? अरे वो अपने अधीन है। अब ये सच्ची में ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व अंदर बैठा रहता है, पता है क्या? कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पराधीन हैं, और हमारे पास खुद के पैसे हैं तो हम आधीन। स्वाधीनता और पराधीनता कहीं बाहर से नहीं आती, सच्ची स्वाधीनता तो अंदर से आती है। जब ये विश्वास होता है कि मुझे किसी की जरूरत ही क्या है, मैं अपने आप में पूरा हूं ना। चाहे मुनिराज को देखिए, चाहे तीर्थंकर परमात्मा को देखिए, आप देखो ना, अरे मंदिर में जाके भगवान को देखो तो सही एक बार, उनको किसकी अधीनता है? भगवान को किसी की अधीनता नहीं। आया समझ में? अब उसको स्वावलंबन बोले, चाहे स्वाश्रित बोले, चाहे स्वाधीन बोले, अर्थ उसका एक ही समझिएगा, कि वास्तव में तो सुखी होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। अरे देखो, पहली इसी भक्तामर के पहले काव्य में पढ़ा ना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा। इंद्र भी आकर के जिनके चरणों में अपना मणिमय मुकुट झुकाकर झुकाता है,
ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि जग का सारा वैभव असार है, क्योंकि जग के बड़े से बड़े वैभव संपन्न जीव वो तक जिनेंद्र देव के चरणों में आके झुक रहे हैं। झुक रहे कि नहीं झुक रहे, अच्छा बताओ। हम्म। प्रभु चरणों में इंद्रादिक के मुकुट झुके अभिकार, मानो दर्शावे हम सबको जग का विभव असार, शोभे समव शरण सुखकार, प्रभु का समव शरण सुखकार। ये समव शरण है, मतलब अकेला जिनवाणी से पढ़ करके अपन सीखते हैं ऐसा नहीं है। भगवान की मुद्रा देख करके अपन सीख सकते हैं। अभी ये सिंहासन है ना, इस सिंहासन से अपन सीख सकते हैं कि इतना सुंदर स्वर्ण का मणियों से जड़ा हुआ वह सिंहासन है, और जिनेंद्र देव उसको छूते तक नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण कारण ये है कि उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो सिंहासन पे बैठने से कोई हम पूज्य हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं। या सिंहासन मिल जाएगा तो कुछ हमारे अंदर कुछ एड ऑन हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, ये नहीं। जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। अरे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अब इनसे बढ़कर के और क्या? वो सिंहासन से कोई बराबरी कर सकते हैं? हम्म। और सच्चे भक्त अगर है भगवान के, तो अपने को भगवान से सीखना चाहिए। कुर्सियों की लड़ाई बंद होना चाहिए। कुर्सियों की लड़ाई समझे? हम बैठे, हम हमारा जगह है। कुर्सी की लड़ाई मतलब वो नहीं बोल रहा हूं मैं कि भैया हम गए थे और हमने हमारा रुमाल रख दिया था, ये मेरी कुर्सी है। पद की लड़ाई, पद की। कुर्सी की लड़ाई मतलब पद की लड़ाई। हम अध्यक्ष के पद पर तो नहीं बैठूंगा, या मैं इतना बड़ा हूं। अरे जिनदेव से सीखो। वो जो सिंहासन, जो किसी पद की सूचना देता है, उस सिंहासन को भी वे छूते तक नहीं है, इतने निष्प्रह है। अब आप तर्क कर सकते हो कि भैया भगवान तो वीतरागी हो गए, हम कौन वीतरागी हो गए? तो भगवान को तो वो चीज ही होगी। और ध्रुव, अपन जब वीतरागी नहीं हुए तो अपने को तो ये चीजें होगी ना। अरे पॉइंट आया क्या, प्रश्न आया समझ में, क्या बोला? भगवान वीतरागी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। तो उनको वो सिंहासन से कुछ राग द्वेष नहीं है, और हम थोड़ी कोई वीतरागी हुए। तो हमको तो उस कुर्सी से राग है ना, हमको तो उस पद से राग है ना। तो आप जो भैया हमको बोल रहे हो, वो तो बहुत इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल के मतलब वो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? कि सुनो, अगर भगवान के सच्चे भक्त बनोगे तो कम से कम श्रद्धा में तो ये बात सेट होगी ना कि ये पदों में मेरा हित नहीं है, इन कुर्सियों में मेरा हित नहीं है। अरे मेरा लक्ष्य तो आप सरी का बनने का है। और आपने तो वो तीन लोग की सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट वस्तुएं जो समो शरण में कुबेर ला करके धर रहा है, उसको आप देख भी नहीं रहे, उसको आप छू भी नहीं रहे। हमसे आपको प्रेरणा मिलती है कि हे भगवान, हम भी आपके जैसे निष्प्रही रहे, निर्लोभी बने, लालची ना हो। अब ये सीखो। सारी बात समझ में। कैसे है ध्रुव भगवान कि वो सिंहासन पर विराजमान है, सिंहासन को छूते भी नहीं और बिल्कुल शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे ही, ऐसे ही हम भी उनके समान निर्लोभी बने। हम भी उनके समान लालच को छोड़े, पदों का लालच छोड़े, मान कषाय छोड़े, लोभ कषाय छोड़े। ठीक है? विचारना। अभी कुछ प्रश्न हो आपको तो पूछ लीजिए, बस ये एक दो बात बताने की थी इसमें। बाकी इसका अर्थ तो आपको क्लियर हो ही गया, ज्यादा कठिन नहीं है। ये जो आठों प्रातिहार्य है उसमें इसी प्रकार से बताएंगे कि किस प्रकार से अ, आपके साथ में ये प्रातिहार्य शोभायमान हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी दो प्रातिहार्य की बात हुई। पहले नंबर पर था सिंहासन,
एस, अशोक वृक्ष। और दूसरे नंबर पर अभी हुई बात सिंहासन। ठीक है। चलो, आठ प्रातिहार्य के नाम किसी को याद है क्या? ध्रुव, याद है आठों प्रातिहार्य के नाम? सुनाओ। बोलो। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा दुंदुभि आसन वाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी। ये बहुत बढ़िया। दिव्य विटप बहुपन की वर्षा। दिव्य विटप मतलब, विटप मतलब वृक्ष, दिव्य वृक्ष, अशोक वृक्ष। बहुपन की वर्षा, पुष्प वृष्टि। बहुपन मतलब पुष्प। दुंदुभि माने वो दुंदुभि वाद्य। आसन, सिंहासन। वाणी सरसा, वाणी सरसा माने वो दिव्य ध्वनि। छत्र, छत्र। चमर और भामंडल। ये तो वो प्रातिहार मन, मनहारी। अब वो लगना चाहिए अपने को, जिनेन्द्र देव की मूर्तियां पे एक शब्द आया था ना, वपु, अति सुंदर मनोहारी शरीर। तो जिनेन्द्र देव को देख करके अपने को ऐसा लगना चाहिए, अति सुंदर मनोहारी। चलो, अभी एक चीज और याद आ गई। बताओ भाई, मनोहारी का मतलब क्या होता है? मन को हर लेने वाला। अरे, मनोहारी मतलब ये होता है ना, मन को हर लेने वाला। प्रश्न, हमारा मन अभी तक कहाँ था जो हर करके भगवान की ओर चला गया? विचारना तो पड़ेगा ना, वो शब्द अगर लिखा है तो कुछ ना कुछ मतलब तो होगा उसका। तो अभी तक हमारा मन कहाँ पर लगा हुआ था कि जो हरा गया? हर गया मतलब आकृष्ट हो गया, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। कहाँ लगा था? हम्म? कि अभी तक ये मन पांच इंद्री के विषय भोगों में लगा था। अभी तक ये लगता था कि अरे देखो कितना सुंदर नजारा है। अरे, अभी तक ये लगता था क्या सुंदर पहाड़ है या कुछ भी है, मतलब पांचों इंद्री के विषयों में ही ये मन अभी तक लगा रहा था। पर हे जिनदेव, जब से हमने आपको देखा, हमारा मन तो हरा गया। हरा गया मतलब अभी जो बाकी जगह संसार में पांच इंद्रिय के विषयों में उलझा हुआ था, उन्हीं में लगा हुआ था। अब हमारा जो मन है वो वहां से हर करके आपकी ओर आ गया। पहले भी आया था, चित्त हरे रुदारे, चित्त हर गया। बड़ी सुंदर है, मतलब वास्तव में भक्तामय स्तोत्र का अर्थ समझ करके अब एक एक काव्य ही पढ़ो ना, खूब आनंद आए, खूब आनंद आए। आप सोचो, मानतुंग आचार्य देव ने क्या भक्ति से भर करके एक एक शब्द लिखा होगा इस काव्य में। इसी मतलब कोई ऐसे वैसे ही ये भक्तामय स्तोत्र इतना अ, ऊंचे स्थान पर नहीं है। एक एक शब्द इसका बड़ा गजब का है। ठीक है, चलिए, सब विचार ना। भी कोई प्रश्न हो आपको तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, जिनवाणी संत। हे जिनवाणी भारती, तो ही जब दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से सूझे लोक, सो वाणी मस्तक नमस्कृत हूँ। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय।